ओके हाय सो 10 टॉपिक इस वीडियो में 10 टॉपिक जो आपको एग्जाम में आएगा उसमें से 6 से 8 तो ज़रूर आएगा। और यही 10 टॉपिक्स मैं आपको अभी करवा भी दूंगा। शुरू करते हैं। कौन से हैं 10 टॉपिक्स देखते हैं। पहला सबसे पहले ये बताइए कि हिंदी फिल्म में होता था डबल रोल। तो ऐसा एक साइंटिस्ट या दो साइंटिस्ट या तीन साइंटिस्ट जो डबल रोल में आते हैं, जी हाँ, जो 2 बार आपके टेक्स्ट बुक पे आते हैं। कौन है वो? कौन है वो? बताइए कौन है वो? क्या आप जानते हैं? दो साइंटिस्ट्स जो डबल रोल में आते हैं। ओके। पहला है टर्मन। टर्मन ये भाई साहब कुछ नहीं करते, बस दूसरों के चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो 2 बार आते हैं। एक बार बिनेट टेस्ट जब बना था 1908, उसके बाद 3 साल 1911। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टकट्स बता रहा हूँ इस वीडियो में। 1914, 1908, 11, 14। उसके बाद 12 के आसपास स्टर्न ने MA का एग्जाम्पल, मेंटल एज, वो था ना, मेंटल मेंटल एज, है ना। तो वो वाला दिया था कॉन्सेप्ट। तो बिनेट वाले को अब ये टर्मिन साहब को अपनी बहुत बड़ी मोहब्बत थी अपने यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने अपना नाम ना देते हुए स्टैनफोर्ड का नाम देते हुए बिनेट टेस्ट को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया। राइट। तो इसके लिए भी एक स्पेशल दिमाग की आवश्यकता होती है कि ऐसा नहीं कि बस आपने किसी ने कर दिया और आपने उसको कर दिया। कॉपी नहीं कहते उसको, उसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, और बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और स्टर्न साहब का जो MA था ना, MA, अब उन्होंने वो रेशियो तो बनाया था, मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज। उसको IQ टेस्ट दिया था उन्होंने, राइट, IQ नाम दिया हुआ था। तो ये टर्मन साहब ने IQ बना दिया। IQ में क्या करा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज को सिर्फ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है 100 से। याद रखिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से ही वो फर्क पड़ जाता है, और ये हो जाता है वो IQ। ये याद रखिएगा, ये टर्मन ने किया था। दूसरे हैं सेलिगमैन। हाँ, फादर फादर दो बच्चों के बाप। सेलिगमैन साहब फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी तो है ही। उसी में से जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में 5 ठो है, उसमें से ऑप्टिमिज्म के भी वो फादर हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 टॉपिक तो जरूर आएगा। तीसरा है गैल्टन। अब गैल्टन के पास टाइम था, गैल टाइम, हैविंग अ गैल टाइम, टन सारा टाइम था। न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम। क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। गए चर्च के बाहर, वहां पे लोगों से, और वो भी कितने, 2000 लोगों से। उन्होंने कहा, सर मैम, आपके ना हेड का साइज लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि हेड का साइज के ब्रेन आपकी इंटेलिजेंस को संबंध है कि नहीं, चेक करने का है। और लोगों के पास भी कोई काम था नहीं, बोले हाँ नहीं, चेक कर लो। और तब उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च किया कि ब्रेन के साइज का इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है। ओके। उनके शिष्य कैटल। अब कैटल है तो हॉर्न भी होगा। तो कैटल हॉर्न की थ्योरी आपको याद आ गई था, है ना। अब कैटल साहब ने एक और किया, वो गैल्वी के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये काम किए कि भाई उन्होंने एक नया टेस्ट दिया, मेंटल टेस्ट नाम दिया। जिस चीज़ को उनके गुरु जी ने कहा, उन्होंने कहा था हमारे गुरु जी सही बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एंड टेस्टेड। ये बात गैल्टे ने कही थी, और कहा था हमारे पप्पा गुरु जी सही थे। ओके। और कैटल के स्टूडेंट हॉर्न। फाइन, चलो ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। हुआ क्या कि सबसे पहले एक आर्मी अल्फा टेस्ट किया गया कि चलो हमें फटाफट सैनिक चाहिए। तो सैनिक चाहिए था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। सैनिक चाहिए, तो उन्होंने एक टेस्ट लिया जाए कि हाँ सैनिक बन रहा है कि नहीं, उन्होंने बनाया टेस्ट, बड़ा अच्छा टेस्ट बनाया। अब सैनिकों का बन गया, लेकिन फिर उन्होंने बोला यार कुछ ऑफिसर्स भी चाहिए। तो उन्होंने आर्मी बीटा टेस्ट बना दिया, अल्फा बीटा का नाम दे दिया, और कोई फर्क नहीं है, यही पूछेंगे एग्जाम में। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ यहाँ विवेक का काम क्या है। वेज, श श श वेज, वेज या वेज। अब श में च, वेज स्लर। वेज स्लर कैसे बोलते हैं? वेज। अब च में च लगा दिया, CH लगा दिया, वेज स्लर। वेज स्लर, वेज लिखा और स्लर लिख दिया। ठीक है। वेस्लर टेस्ट। अब इन्होंने 2 टेस्ट बनाए थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। आर्मी अल्फा टेस्ट बीटा टेस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। 1914 से लेकर 1919 के बीच में। वेस्लर टेस्ट में क्या हुआ था, उन्होंने 2 बनाए, एक एडल्ट के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें जो ए है वो एडल्ट है, आई इंटेलिजेंस है, एस मतलब स्केल, और एक और बनाया वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। एक एडल्ट के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए। तो उन्होंने कहा 2 अलग अलग टेस्ट बनानी चाहिए। ये एग्जाम में जरूर आएगा कहीं ना कहीं। नौवा है एल्गी। एल्गी, अब बताइए एल्गी क्या है?
अरे दोस्त परेशान है, दोस्त पे नजर रखो, असिस्ट अप्रोच। एल लिसन, उसकी बातें सुनो। जी गिव एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस की करियर काउंसलर विवेक शुक्ला से मिल लो। तो मतलब आई फाइंड कि हाँ लोग साइंटिफिक